Okay, now we are starting with the questions of assignment problem. Assignment problem हमारे लिए थर्ड लेक्चर है, राइट? आई होप आपको याद है कि असाइनमेंट प्रॉब्लम में हम लोगों ने क्या क्या किया था। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? देखो, असाइनमेंट प्रॉब्लम के नॉर्मल स्टेप्स में आपको एक्सप्लेन कर दूं अगर आपको कंफ्यूजन है तो। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को कॉपी करते हैं, फिर हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि रो कितने कॉलम कितने। रो एंड कॉलम दोनों सिमिलर है तो गुड, दैट इज अ क्वेश्चन इज बैलेंस्ड। और अगर रो एंड कॉलम सिमिलर नहीं है, मतलब क्या होना चाहिए? नॉर्मली रो इज इक्वल टू कॉलम होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो इसको नॉट इक्वल टू लिखेंगे। द प्रॉब्लम इज क्या लिखेंगे? फिर प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड या तो नॉट बैलेंस्ड। क्या समझ में? आप अगर अनबैलेंस्ड है तो आपको फाइंड आउट करना है कि रो कितने कॉलम कितने। समझ लो, रो 4 है और कॉलम 5 है, तो शॉर्टेज किसमें है? रो में शॉर्टेज है। तो वी हैव टू टेक अ डमी रो। एक डमी रो लेना पड़ेगा, उसकी वैल्यूज क्या लेंगे? 0 लेंगे। वहीं अगर ऐसे हो गया कि रोज आर 5 एंड कॉलम्स आर व्हाट? 4, तो इन दैट सिचुएशन कॉलम शॉर्ट है, तो कॉलम में क्या करना होगा? डमी कॉलम लेना होगा। कॉलम ऐसे होगा वर्टिकल, और उसकी भी वैल्यूज क्या लेंगे? 0 लेंगे। तो आपको ये पॉइंट समझ में आया? तो पहला स्टेप इज व्हाट? पहले क्वेश्चन को बैलेंस है कि नहीं है वो चेक करना। अगर क्वेश्चन बैलेंस है, गुड। नहीं है तो इसको पहले बैलेंस करके लेंगे एंड देन आगे स्टार्ट करेंगे। ये पहला स्टेप क्लियर है। सेकंड स्टेप होता है नेक्स्ट वाला, रो मिनिमाइजेशन। रो मिनिमाइजेशन मतलब ईच एंड एवरी रो में से मिनिमम नंबर फाइंड आउट करेंगे और वो नंबर बाकी के सारे एलिमेंट में से माइनस करेंगे। ये हो गया रो मिनिमाइजेशन। क्लियर? रो मिनिमाइजेशन करने के बाद एक न्यू टेबल मिलेगा, उसी को लेके करेंगे कॉलम मिनिमाइजेशन। मतलब इस पूरे कॉलम में जो सबसे लोअर नंबर है वो नंबर बाकी के सारे एलिमेंट में से माइनस करो एंड जो मिलेगा वो न्यू टेबल बनेगा, दैट इज अ कॉलम मिनिमाइजेशन। हो गया फर्स्ट स्टेप। उसके बाद सेम टेबल को कॉपी करो। इसमें करने का अलोकेट व्हाट? जीरो। मतलब जीरो को क्या करना है बोलो? बॉक्स करना है, सही है? अब जीरो को बॉक्स करने का पहला रूल, वी हैव टू गो टू द लिक्विड सीक्वेंस, कॉलम सीक्वेंस। कॉलम वाइज ही जाना है। जिस कॉलम में सिंगल जीरो है पहले उसको बॉक्स करेंगे। जहां पे जीरो सिंगल से ज्यादा है, वन से ज्यादा जीरो है, उसको इग्नोर करो। जैसे कि समझो पहले रो में 2 जीरो, इग्नोर। सेकंड रो में एक ही है, सेकंड कॉलम में, तो पहले इसको बॉक्स करेंगे। आप अगर किसी जीरो को बॉक्स कर रहे हैं तो उस रो का, उस कॉलम का ऑल जीरोस व्हाट? कैंसिल। ऐसे करके जीरोस कवर कर देंगे। हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? सारे जीरोस को फिर ऑब्जर्व करो। हर एक कॉलम में बॉक्स वाला जीरो है क्या? अगर है, सम सॉल्व। ईच एंड एवरी कॉलम में अगर ऐसा बॉक्स वाला जीरो आया हर एक कॉलम में तो सम सॉल्व हो गया। फिर आप सारे रो को ऐसे वर्टिकल लाइन में कवर करो, हॉरिजॉन्टल लाइन में कवर करो, तब और आगे आपको पता ही क्या। बट वहीं अगर हम लोगों का ये सिचुएशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, मतलब ईच एंड एवरी कॉलम में हम लोगों का बॉक्स वाला जीरो नहीं है, समझो एवरी कॉलम में इफ बॉक्स वाला जीरोस नहीं है तब आपको क्या करना है? सारे जीरोस मिनिमम लाइन में कवर करना है। all zeros cover at the minimum line, बराबर है? फिर फाइंड आउट करो how many number of lines are there. Number of lines is equal to something and number of rows and columns are something. सही है? ये दोनों ऑब्वियसली अलग-अलग रहेगा। तो नंबर ऑफ लाइन जो भी है which is not equal to number of rows and columns. The problem is मतलब क्या? The solution is not optimal. सम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। फिर आप क्या करोगे? जो आपका टेबल था उसमें से जो अनकवर्ड नंबर है, मतलब वो लाइन के अंदर कवर्ड नहीं है, उनमें से स्मॉलर नंबर लो और वो स्मॉलर नंबर अनकवर्ड में से माइनस करो, इंटरसेक्ट में ऐड करो, सिंगल कवर में कुछ मत, न्यू टेबल मिलेगा एंड सेम अलोकेट जीरोस एंड आगे का प्रोसीजर सेम। ये तब तक करते जाने का जब तक हर एक कॉलम में बॉक्स वाला जीरो नहीं मिलेगा, राइट? यहां तक समझा? तो मैंने आप लोगों को पूरा स्टेप एक्सप्लेन किया। एक सिंपल सम होता है जिसमें नॉर्मल सम दिया है, सॉल्व किया, मिनिमाइजेशन, ठीक है? फिर अनबैलेंस सम हुआ तो डमी रो या तो डमी कॉलम में, ठीक है? ऐसे भी हो सकता है रेस्ट्रिक्टेड एरिया। रेस्ट्रिक्टेड एरिया में क्वेश्चन में डैश दिया रहेगा, आप उसको कौन सा साइन पुट करेंगे? इनफिनिटी का, और वो इनफिनिटी सम के एंड तक इनफिनिटी ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता, बराबर है? उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड एरिया वाला सम। ये तीनों का टाइप हम लोग ने सम खत्म हो गया। अभी हम लोग देख रहे हैं मैक्सिमाइजेशन एज वेल एज अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमाइजेशन? सी, मैंने आपको सम के स्टार्टिंग में या तो असाइनमेंट प्रॉब्लम का जब चैप्टर शुरू किया था तब मैंने बोला था क्वेश्चन में ये जो डेटा दिया है, ये डेटा अगर टाइम एंड कॉस्ट का है तो दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ मिनिमाइजेशन। आया ना? समझा कि नहीं समझा? हाँ, ये डेटा अगर किसका है? टाइम एंड कॉस्ट का है तो दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट? मिनिमाइजेशन। बट यही डेटा अगर प्रॉफिट एंड सेल्स का है तो दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट? मैक्सिमाइजेशन। क्योंकि प्रॉफिट एंड सेल्स क्या सोचते हो? क्या होना चाहिए? प्रॉफिट एंड सेल्स मैक्सिमाइज होना चाहिए, यस और नो? तो क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट दिया रहेगा, सेल्स दिया रहेगा, तो एज्यूम दैट दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट?
मैक्सिमाइजेशन का ही क्वेश्चन रहेगा, वो कंपल्सरी। समझा कि नहीं समझा? श्योर। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 115। ठीक है, तो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 115। प्लीज कॉन्सेंट्रेट। First of all, what they say, a marketing manager has a list of salesmen and towns. Marketing manager के पास list है salesmen and town का. Considering the capability of the salesman and the nature of the town, the marketing manager estimates the amount of sales per month in 1,000, and for each salesman in each town, suppose these amounts is as follows. Amounts कुछ हमारे पास available है, salesmen and town available है. Find the assignment of salesmen to town will result in the maximization of sale. अब उन्होंने खुद बोला है maximum sale. अगर नहीं भी बोला रहेगा तो क्लियर है कि जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो सेल्समैन के सेल्स का इन्फॉर्मेशन है। मैं मींस वी आर हैविंग सम सेल्समैन और वो सेल्समैन पर्टिकुलर टाउन में कितना सेल करते हैं उसका इन्फॉर्मेशन है। तो सेल का इन्फॉर्मेशन रहेगा तो क्या रहेगा बोलो, मैक्सिमाइजेशन की मिनिमाइजेशन, राइट? हां, कंपलसरी मैक्सिमाइजेशन। तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ मैक्सिमाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी द क्वेश्चन। चलो बताओ, सेल्समैन है, हां या ना, और टाउन है। कितने सेल्समैन है, नाम क्या उनके? S1, S2, S3, S4 and what? S5. टाउन्स कितने बोलो? T1, T2, T3, T4, T5. 5 टाउन है, 5 टाउन लिखा। तो पता चल रहा है कि क्वेश्चन बैलेंस्ड है। डेटा बोलो वर्टिकली, हाउ मच? 37, 45, नेक्स्ट 46, 27, बोल देगा, 34, नेक्स्ट 43, 29, 32, 40, 28, next 38, okay 38, next 45, 33, 38, 46, 45, next 23, 26, 35, 41, 40, 40, next 45, 41, 42, 42, हाँ 44, ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोगों ने लिखा रो इज इक्वल टू व्हाट? 5, कॉलम इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 5, द प्रॉब्लम इज व्हाट? ये पहला स्टेप हो गया। अब बैलेंस है, बट दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन। तो अभी इसमें का पहला स्टेप, ये बैलेंस होने के बाद हम लोग निकालेंगे रिग्रेट मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स निकालेंगे? रिग्रेट मैट्रिक्स। हेडिंग नहीं लिखा तभी भी चलेगा। कैसे निकालना है बहुत सिंपल है, ध्यान दो। एस एंड टी, S1, S2, S3, S4, S5, T1, T2, T3, T4 and T5। आई होप नोट डाउन होंगे, जितना लिखा है उसको डाउन है क्या? ओके, अब क्या करोगे? पूरे टेबल में से, व्हेन द क्वेश्चन इज फॉर मैक्सिमाइजेशन, फ्रॉम द होल टेबल फाइंड आउट हाईएस्ट नंबर। पूरे टेबल में हाईएस्ट कौन है बोलो? 46। मेरे को 46 लिखना है ना। अब ध्यान दो, 46 में से ना सारे एलिमेंट माइनस करते हैं। 46 माइनस 37 कितना आता है? पक्का? 9 करके एक बार। 46 माइनस 37, 37 से 40 तक कितना होगा? 37, 38, 39, 40, 3, और 40 से लेके 46 तक 6, 6 से 3, 9। समझा? तो यहाँ पे आया 9। समझा मैंने क्या किया? सारा कंफ्यूजन है? ओके, अभी 46 माइनस 43, 3, 46 माइनस 45, 46 माइनस 33, ये करो अभी कितना आता है? 7 and 6, 30, 30, सही है। फिर 46 माइनस 45, राइट? आगे 46 माइनस 45, 1, 46 माइनस 29, 17, 46 minus 33, again 13, 46 minus 26, 10, and 46 minus क्या हुआ? 26 है ना? 28, हाँ sorry, 20, then 46 minus 41, 5. I hope you know. Next, 46 minus 46, what? 0. 46 minus 32, करो 14, 46 minus 38 कितना आता है? 8, 46 minus 35, 11, and 46 minus 42, 4, 46 minus 27,
19. 46 minus 43 only 3. 46 minus 46 0. 46 minus 41 5 and 5. 46 minus 34 पता 46 minus 38 8. 46 minus 45 1. Then 6 and then 1. हो गया टेबल। तो मैक्सिमाइजेशन क्वेश्चन में ना ये सिर्फ एक स्टेप अलग है। क्या किया, पूरे टेबल में से हाईएस्ट नंबर लिया, उसमें से सारे नंबर माइनस किए, न्यू टेबल मिला एंड देन आगे का सेम सिमिलर जो आपने पहले किया। क्या करते हैं इसके बाद बोलो व्हाट, रो मिनिमाइजेशन ना। तो हमारा स्टेप आएगा रो मिनिमाइजेशन। अगेन सेल्समैन है डाउन, सेम मेथड, अभी कुछ भी अलग नहीं करना। S1 S2 S3 S4 एंड S5 टर्म में T1 T2 T3 T4 एंड व्हाट T5। समझा? यहाँ पे रिग्रेट मैट्रिक्स, इसमें क्या किया, फ्रॉम हाईएस्ट नंबर लेस ऑल अदर नंबर। ओके क्लियर है? अब रो में मेंशन में क्या करते हैं, सेम रो में लोअर कौन है बोलो 1, अभी माइनस करो 9 minus 1 2 0 12 0, इसमें लोअर कौन है 1 0 16 12 19 4, सही है ना। नेक्स्ट इसमें लोअर 0 ही है, 0 14 8 11 4, इसमें लोअर भी 0 ही है, 90 3 0 5 एंड 5, इसमें लोअर 1 है 11 7 0 5 5। हो गया रो मिनिमाइजेशन। सेम नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बोलो, कॉलम मिनिमाइजेशन। तो सेल्समैन एंड व्हाट टाउन्स S1 S2 S3 S4 and what S5 T1 T2 T3 T4 T5। समझा के नहीं समझा? ओके अब इनमें से आपको क्या करना है, कॉलम में जाना। कॉलम में कौन लोअर है 0, सेम कॉलम कॉपी होगा 8 0 0 19 एंड 11। फिर इसमें लोअर कौन है 3, हाँ सॉरी 2 2 minus 2 0 14 12 1 5, इसमें लोअर कौन है 0 0 12 8 0 0, इसमें लोअर कौन है 5 12 minus 5 7, बराबर ना। 12 minus 5 7, 19 minus 5 5 करो 14, हाँ 14, 11 minus 5 6, इसमें लोअर कौन है 0 0 4 4 5 एंड 1। आई होप नो डाउट इन दिस। ओके अब समझ लो आपके पास पेपर में टाइम नहीं है और आपको जल्दी जल्दी खत्म करना है, तो ऐसे सिचुएशन में ना कॉलम मिनिमाइजेशन के टेबल में ही अलोकेट जीरोस कर सकते हो। ऐसे लिख देने का मतलब क्या लिखेंगे, अलोकेट व्हाट, इसे में कर देंगे क्योंकि टेबल कॉपी करने में टाइम नहीं जाएगा। समझ में आया? ओके अब चलो अलोकेट जीरो में पहला रो कॉलम वाइज जाएंगे, जहां पे सिंगल जीरो है पहले वहां पे बॉक्स करेंगे, सेकंड कॉलम को इग्नोर, फर्स्ट कॉलम लाइन में पहला कॉलम इसको बॉक्स किया तो उस रो का सब जीरो है, उस कॉलम का सब जीरो कैंसिल। अब इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, किसी को भी करो। अभी मैं इसको पहले चॉइस कर लूं, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है। इसमें 2 है, इसमें 2 है, किसी को भी करो। मैंने इसको कर दिया, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल और इसको कर दिया। इच एंड एवरी कॉलम में बॉक्स वाला जीरो है क्या? नहीं है, मतलब अभी तक सम सॉल्व नहीं हुआ, राइट? अब समझ लो निगारे का। अच्छा बोर्ड पे ध्यान दो। अब क्या करना चाहिए, मिनिमम लाइन में मैक्सिमम जीरो कवर करना है, मतलब यहाँ पे 3 जीरो है, उनके लिए 3 अलग अलग लाइन ड्रॉ करने से अच्छा मैंने एक ही लाइन ड्रॉ में सारे जीरो कवर किए, दैट इज मिनिमम लाइन में मैक्सिमम जीरो। यहाँ पे 2 है तो हॉरिजॉन्टल करने से अच्छा मैं एक ही वर्टिकल ड्रॉ करूँ, सारे जीरो कवर करूँ। अभी यहाँ के लिए आप वर्टिकल भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, तो मैंने सोचा मैं ऐसे करूँ। ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए। हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस आर देयर?
एंड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, तो 4 is not equal to with 5. The solution is not optimal. So आपको क्या करना चाहिए? चेंज किसका? इसमें से जो अनकवर्ड नंबर है, लाइन के अंदर कवर्ड नहीं, मतलब ये उनमें से लोअर, कौन है लोअर? 4, उसको चेंज करेंगे। ये कौन सा नंबर था? मिनिमम नंबर, हाँ या ना? उसको चेंज करना है। अभी चेंज करना है मतलब क्या करना है, ध्यान दो आप। सेल्समैन है, टाउन है, यहीं पे लिख रही हो, राइट? S1, S2, S3, S4, S5, T1, T2, T3, T4 एंड T5। चलो करें। पहला रूल, सिंगल कवर में सेम, इंटरसेक्ट में ऐड। ये इंटरसेक्ट हो रहा है 8 में 5 को 8 में 4 ऐड कर दो, 12। यहाँ सिंगल कवर है सेम, सिंगल कवर है सेम, 19 में 4 ऐड कर दो 23, और ये भी इंटरसेक्ट हो रहा है 4 ऐड कर दो। समझ में आया? यहाँ सिंगल कवर है सेम 0, यहाँ अनकवर्ड माइनस 14 माइनस 4 12 माइनस 4 एंड देन सिंगल कवर है सेम 0 का 0 सिंगल कवर 12 माइनस 4 8 माइनस 4 एंड 0 का 0 0 का 0, राइट? 14 माइनस 4 सॉरी 7 का 7 आएगा 14 माइनस 4 10 6 माइनस 4 2 0 का 0 ही रहेगा 0 का 0 ही रहेगा, सिंगल कवर है 0 का 0 4 माइनस 4 0 5 इजी था। अब किसी में 0 अलोकेट करें, 2 0 है इग्नोर, सिंगल 0 है बॉक्स कर दिया, जिसको बॉक्स किया उस रो का सारा 0 कैंसिल। अब सिंगल 0 का दिख रहा है क्या? कहीं भी नहीं, सब में 2 2 है, कोई भी कर दो, फिर लाइन से शुरू करेंगे। देखो मैं इसको बॉक्स कर रही हूँ, इसको बॉक्स करूंगी तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचे, अब ये भी हो सकता है ना, इसके बदले में यहाँ पे बॉक्स कर दिया, हाँ या ना? ये भी तो हो सकता था ना? ओके, अभी इसमें भी वही सिचुएशन है, यहाँ पे बॉक्स कर सकते हैं या तो यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने इसको बॉक्स किया तो ये कैंसिल, तो अल्टीमेटली इसको हुआ, ये भी तो चेंज हो सकता था, नीचे वाले का बॉक्स किया, ऊपर वाला कैंसिल। ओके, जब ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि हमारे पास दो ऑप्शन, किसी को भी बॉक्स करो, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। समझा? और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन कब दिखते हैं पता है? जब पैरेलल में 2 0 है ना, पैरेलल मतलब ऐसे आपको 2 2 0 दिख रहे हैं लाइक दिस, आपको अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मिलेगा। और वो भी सॉल्व करके दिखाना पड़ता है। ये तो फर्स्ट सॉल्यूशन है, बाद में अल्टरनेटिव दिखाना। ये समझा? इच एंड एवरी कॉलम में बॉक्स वाला 0 आया, सिंपल। देखो ना 1 2 3 4 5 आया, राइट? अब क्या होगा? 4 5 लाइन ड्रॉ करके छोड़ दो सीधा, क्योंकि सम सॉल्व हो रहा है। फिर क्या लिखेंगे वो लोग? नंबर ऑफ लाइन। कितना है नंबर ऑफ लाइन? इज इक्वल टू 5। नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इज इक्वल टू आल्सो 5। सही है? ओके, अब ये 5 हो गया, मतलब क्या करना चाहिए हम लोगों को? बोलो 5 इज इक्वल टू 5। फिर क्या लिखेंगे? द सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। तो पहले लिखेंगे सेल्समैन, फिर क्या लिखेंगे? टाउन। इसमें जाओ, सेल्समैन 1 का बॉक्स वाला 0 टी में आ रहा है, तो S1 S2 S3 S4 एंड S5, ये पहला सिचुएशन है। इनको S1 को कौन सा नाम देंगे? T2, S2 को T1, S3 को T1, S4 को T3 एंड S5 को T4। देन समझा? प्लीज हाँ, तो जाओगे क्या? श्योर। इसके बाद अभी इनका लिखना है वैल्यूज, मतलब सेल्स। इसके लिए ओरिजिनल मतलब समझ लो एकदम क्वेश्चन, यही भी क्वेश्चन का डेटा कंसीडर करना। बोलो S1 को T2 के लिए क्या डेटा है? 43, S1 T1 S3 T5
S4T3 add up T4 14 है ना, ये लिखने का। अभी कर रहे हैं लोड 6 कैरी 1 समझा आपको? मुझे बोला आपको पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? नाउ आपको ये सेस 1000 में दिया था ना, बोला है क्वेश्चन में 3000, तो यहाँ पे लिखो सेंस इज इक्वल टू 216 इंटू 1000 करेंगे तो कितना आता है? सेस 1000 में है ना, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दी थोड़ा आगे, मतलब हमारा टोटल सेस 216 था। ओके, बट देयर इज अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। तो उसी यहीं से शुरू करेंगे। आपको पता है ना ये जीरो अल्टरनेट कर सकते हो, तो पूरा सा वापस करने का जरूरत नहीं है। जहां पे आपको पता चला जीरो अल्टरनेटिव है उसी को कॉपी करना है। तो अभी इसको कॉपी कर रहे हैं, ST सेल्समैन 1, सेल्समैन 2, सेल्समैन 3, सेल्समैन 4 एंड सेल्समैन 1। फिर T1, T2, T3, T4 एंड 1। सही है? एलोकेट करने के उसी को कॉपी करके उसमें दूसरा सॉल्यूशन निकालना। पूरा सम वापस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहीं तक सेम ही आना वाला है ना, इसलिए। चलो बताओ डेटा बताओ। 12 0 0 23 50 है ना, 0 0 23 50। फिर 0 10 8 1 5, 0 10 8 1 फिर 0 8 4 0 8 4 0 0, राइट है। 7 10 2 0 0, 7 10 2 0 0 एंड 3 0 है, 5 एंड 1, पता। अब बॉक्स करेंगे वापस से, पहले इसको बॉक्स करेंगे, सिंगल है तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, अब कोई सिंगल नहीं बचा है ना। अब क्या करेंगे, इसको करने से पहले आपने पहले इसको ही किया और उसके नीचे वाले को बॉक्स किया, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो अल्टीमेटली इसको बॉक्स किया। अब इनमें आपने पहले वाले को बॉक्स किया तो नीचे वाले को उस रो का उसका अपना सब कैंसिल, तो अल्टीमेटली हो गया। फिर भी देखो सम सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो अब वापस से क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, यस और नो। तो 5 इज इक्वल टू 5। तो सेंटेंस क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। ना वापस से क्या लिखा जाएगा, सेल्समैन एंड टाउन, वापस बराबर ना। चलो सेल्समैन S1 को कौन सा ले रहे हैं, T2, फिर S2 को, S3 को T1, S4 को T4 दे दिया, S5 को T3 डन। अब इनका ओरिजिनल डेटा, क्वेश्चन वाला डेटा चलो देखते हैं। S1 T2 बोलो, देन S2 T5 पक्का ना 41, देन S3 में T1 46, फिर T4 नेक्स्ट वाले इसमें 41 एंड देन S2 को T3 45। चलो कर लो इनका हो 6 कैरी 1, सेम आता है, सेम ही आता है, अलग आ रहा है मतलब मिस्टेक है, बराबर है। करो अल्टरनेट करेंगे तो भी चलेगा नहीं, आपको अगर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन दिख रहा है तो सेपरेट साइड में करके रखना। समटाइम वो पूछते हैं इज देयर एनी अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, तो आपको सेंटेंस देना पड़ेगा यस देयर इज अल्टरनेटिव सॉल्यूशन एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट एंड शो द सॉल्यूशन, देन इजी था। अब जितने से हम लोग ने किए उसके बेसिस पर आप 7.1 पूरा कर सकते हो, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया, राइट। तो आपके लिए होमवर्क है अभी कि 7.1 आपको पूरा कंप्लीट करना है। तो एक्चुअल्स में देखना है तो असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड जॉब सीक्वेंसिंग का चैप्टर। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.